अंजना और आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। हाईवे पर सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करने से पहले सावधान, थाना पुलिस एवं यातायात पुलिस करेगी कार्रवाई। अगर आप यातायात नियमों का पालन नहीं करते और अपना 2 पहिया या 4 पहिया वाहन शहर में सड़क के किनारे कहीं भी खड़ा कर देते हैं तो सावधान हो जाएं। धौलपुर पुलिस एवं ट्रैफिक पुलिस हाईवे पर सड़क किनारे नो पार्किंग क्षेत्र में वाहन पार्क करने वालों पर सख्ती करेगी। हाईवे पर धौलपुर शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री वैभव शर्मा के सुपरविजन में आज वृत्ताधिकारी वृत्त धौलपुर श्री कृष्ण राज जांगेड एवं ट्रैफिक प्रभारी श्री बलविंदर सिंह के नेतृत्व में धौलपुर शहर के थाना सदर इलाके में हाईवे पर नो पार्किंग में खड़े वाहनों को हटवाकर वाहन चालकों एवं दुकानदारों को वाहनों को खड़े नहीं करवाने की समझाइश की। इसके साथ ही शहर के व्यस्ततम मार्ग गुलाब बाग से जगदीश तिराहा तक दुकानों के सामने लगे अस्थायी अतिक्रमणों को हटवाया गया। पुलिस ने सभी वाहन चालकों से यातायात नियमों के पालन करने के साथ साथ पार्किंग एरिया में ही वाहन पार्क करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कहीं भी भीड़भाड़ वाले इलाकों में कभी भी सड़क किनारे नो पार्किंग में वाहन को पार्क न करें। साथ ही दुकानदारों से भी अपील में कहा कि वे अपने प्रतिष्ठान के सामने कोई भी वाहन खड़ा न होने दें। अगर कोई निजी व्यापार लाभ की वजह से सड़क किनारे ग्राहक को वाहन खड़ी करने की इजाज़त देता है तो फिर वैसे दुकानदारों के विरुद्ध भी विधिनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुलाब बाग चौराहे पर अब नियमित दी जाएगी यातायात नियम की जानकारी। डॉक्टर निखिल अग्रवाल ने माइक से भेंट किया। धौलपुर राजस्थान सरकार द्वारा मनाए जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग व यातायात पुलिस द्वारा 1 जनवरी से निरंतर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि हमारे द्वारा प्रतिदिन आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में एवीएम कॉन्वेंट विद्यालय में परिवहन विभाग की ओर से निबंध प्रतियोगिता व स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई। इस अवसर पर परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने विद्यार्थियों को यातायात नियमों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी और उन्हें अपने कर्तव्यों का बोध कराया। उन्होंने विद्यार्थियों को यातायात नियमों की पालना को लेकर शपथ ग्रहण भी कराई। इस अवसर पर विद्यालय की व्यवस्थापिका श्रीमती प्रिया त्यागी, विद्यालय प्रधानाचार्य श्रीमती अनीता मुख्य रूप से उपस्थित थे। गुलाब बाग चौराहे पर अब नियमित दी जाएगी यातायात नाम की जानकारी। यातायात सलाहकार समिति के सदस्य डॉ. निखिल अग्रवाल ने यातायात पुलिस को यातायात नियमों की जानकारी देने के लिए माइक से भेंट किया है, जिसमें नियमित चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी जाएगी। डॉक्टर निखिल अग्रवाल ने बताया कि सामाजिक सरकारों के क्षेत्र में अपने दायित्व का निर्माण करते हुए उनके द्वारा रिनी हॉस्पिटल के माध्यम से माइक सेट उपलब्ध कराया गया है, जिसमें यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई है, जिससे वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को यातायात नियमों की माइक स्पीकर के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। इस अवसर पर चंद्रमल फाउंडेशन संस्थान के अध्यक्ष राजवीर सिंह गुर्जर ने कहा कि भामाशाहों को इस प्रकार के कार्यों में आगे जाकर सहयोग करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर परिवहन विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा को लेकर जारी किए गए स्टिकरों का अतिथियों द्वारा गाड़ियों पर लगाकर वाहन चालकों के साथ समझाइश भी कराई गई। चला यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह ने भामाशाहों का आभार व्यक्त करते हुए उनका पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मान किया। उन्होंने कहा कि विभाग सीमित संसाधनों के बीच बेहतर यातायात व्यवस्था लागू करने के लिए कटिबद्ध है। लॉन्ग ड्राइव पे जाए, यहाँ कहीं पे भी आपको ट्रेवल करने का मौका मिले तो रोड के साइड में सिग्नल्स लगे हुए हैं। बिफोर वो चीज आने से पहले, जैसे राइट टर्न आना है तो उससे पहले आपको सिग्नल मिल जाएगा कि आफ्टर दैट राइट टर्न है। शार्प टर्न है उसका भी मिल जाएगा, रास्ता सकड़ा हो रहा है उसका भी मिल जाएगा, रास्ता चौड़ा हो रहा है। पूर्व प्रधान रामहित कुशवाहा धौलपुर बने राजस्थान प्रदेश कचवाहा कुशवाहा क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष। हेमलता भरतपुर महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष तो राजकुमार जयपुर बने युवा प्रदेश अध्यक्ष। 18 जनवरी 2026 को कुशवाहा समाज के कोटा स्थित लवकुश छात्रावास अधिवेशन में प्रधान रामहित कुशवाहा को अखिल भारतीय कचवाहा कुशवाहा क्षत्रिय महासभा राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है।
इस अवसर पर मथुरा लाल कुशवाहा बारखेड़ा कोटा द्वारा लवकुश छात्रावास कोटा के लिए 2 लाख रुपए नगद राशि प्रदान की। इस अवसर पर सर्व कुशवाहा समाज द्वारा भामाशाह एवं उनके परिवार का बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और उनके नाम की पट्टिका का अनावरण किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह कुशवाहा और वासुदेव प्रसाद सहित अनेक वक्ताओं ने शिक्षा, संस्कृति और लवकुश बोर्ड में नियुक्ति तथा आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह कुशवाहा ने कहा कि शिक्षा और राजनीति के साथ आरक्षण भी समाज की जरूरत है। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष रामहित कुशवाहा ने पूरे राजस्थान प्रदेश में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति जल्द करने का भरोसा दिया है। इस अवसर पर अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है, जिनमें रामप्रसाद कुशवाहा बयाना को प्रदेश संरक्षक, श्रीमती हेमलता कुशवाहा भरतपुर को महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष, ब्रजलता कुशवाहा कोटा को प्रदेश उपाध्यक्ष, डीके कुशवाहा को प्रदेश मीडिया प्रभारी, राजकुमार कुशवाहा जयपुर को राजस्थान युवा प्रदेश अध्यक्ष, अर्जुन सिंह कुशवाहा कोटा को प्रदेश महामंत्री और रोहित कुशवाहा कोटा को प्रदेश सचिव, जगदीश कुशवाहा धौलपुर को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह कुशवाहा, मानवेंद्र सिंह कुशवाहा, वासुदेव प्रसाद कुशवाहा, चंदन सिंह प्रेमी आगरा, विनोद कुशवाहा, अर्चना कुशवाहा एवं झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश के साथ कोटा से रमेश चंद्र, रामनारायण, ओम प्रकाश, भारत सिंह, चंद्रमोहन, गोपाल कुशवाहा, रामरतन कुशवाहा, लवकुश छात्रावास विकास समिति कोटा सहित देश की विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में कुशवाहा समाज बंधु उपस्थित रहे। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के अधिवेशन में लिए गए निर्णय के अनुरूप राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह कुशवाहा हाथरस के निर्देश पर प्रदेश मीडिया प्रभारी डीके कुशवाहा ने बताया कि संगठन की राष्ट्रीय स्तर से लेकर निम्न स्तर पर जो नियुक्तियां हो चुकी है और होने वाली है, उन सबका कार्यकाल 9 नवंबर 2025 से 9 नवंबर 2028 के संदर्भ में 3 साल का माना जाएगा। कोटा के अंदर राष्ट्रीय अधिवेशन में माननीय वीर बहादुर सिंह कुशवाहा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ अधिवेशन हुआ, जिसमें मेरे को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मैं पूरे प्रदेश के अंदर सभी जिलों में अपनी टीम खड़ी करके अपना काम शुरू कर देंगे। मैं रामहित कुशवाहा प्रधान दूंगा। कोटा के अंदर राष्ट्रीय अधिवेशन में माननीय वीर बहादुर सिंह कुशवाहा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ अधिवेशन हुआ, जिसमें मेरे को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मैं पूरे प्रदेश के अंदर सभी जिलों में अपनी टीम खड़ी करके अपना काम शुरू कर देंगे। मैं रामहित कुशवाहा प्रधान दूंगा। आंगई पुलिस ने अवैध खनन मामले में फरार 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी पिछले दिनों पुलिस कार्रवाई के दौरान अवैध पत्थर ब्लॉकों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को छोड़कर हो गए थे फरार। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अलग अलग जगहों से आरोपियों को किया गिरफ्तार। आंगई शो कृपाल सिंह के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। आंगई थाना पुलिस ने अवैध खनन प्रकरण में फरार चल रहे 5 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि अवैध खनन के मामले में फरार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर 5 पत्थर माफियाओं को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार किए गए 5 आरोपी पिछले दिनों पुलिस कार्रवाई के दौरान अवैध पत्थर ब्लॉकों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को छोड़कर मौके से फरार हो गए थे, जिनकी पुलिस तलाश कर रही थी। मामले में आंगई पुलिस द्वारा 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर अनुसंधान कर रही है। कार्रवाई के दौरान थानाधिकारी कृपाल सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर अधिवक्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। सोमवार को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर धौलपुर बार एसोसिएशन धौलपुर के अध्यक्ष हरिओम शर्मा ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। यह कार्यक्रम कचहरी परिसर धौलपुर में आयोजित किया गया। सभी अधिवक्ताओं ने महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्प और माल्यार्पण किया और उन्हें नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए एडवोकेट हरिओम शर्मा ने युवा पीढ़ी से महाराणा प्रताप के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं को त्याग, तपस्या, बलिदान और देश की रक्षा के लिए मुगल सल्तनत को खदेड़ने जैसे उनके आदर्शों का पालन करने को कहा।
वहीं एडवोकेट प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि वर्तमान में देश की सेवा में संगठित होने महाराणा प्रताप द्वारा समाज को दिलाई गई पहचान और इतिहास को बचाने के लिए लोकतंत्र में एकजुट होकर राजनीतिक ताकत व सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने का भी आह्वान किया। श्रद्धांजलि में एडवोकेट पुस्तकालय सचिव प्रशांत बघेल, एडवोकेट धीरेन्द्र कुशवाहा, एडवोकेट गौरव परिहार, एडवोकेट मिनेश मीना, एडवोकेट अनिल मीना, एडवोकेटर नंदू कुशवाहा, एडवोकेट हेमंत सिंह इत्यादि उपस्थित रहे। श्रीमद्भगवद गीता में जीवन की समस्याओं का समाधान है, ज्ञानेंद्र सिंह, राजाखेड़ा। विगत 1 वर्ष से अधिक समय से विश्व गीता प्रतिष्ठानम के तत्वावधान में गीता के प्रति जनवरी की रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से गीता स्वाध्याय मंडल भिंड द्वारा निरंतर घर घर गीता प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में इटावा रोड स्थित जोशी नगर में सनशाइन एकेडमी कोचिंग संस्थान में गीता स्वाध्याय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व गीता प्रतिष्ठानम के मीडिया प्रभारी शैलेश सक्सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य यजमान प्रशांत पाठक द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चित्र पर दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण के साथ किया गया। छात्रा वैष्णवी शर्मा ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर अतिथियों का अभिनंदन किया। जिला संयोजक विष्णु कुमार शर्मा ने स्वाध्याय पत्र एवं सुभाषित का वाचन किया तथा उपस्थित छात्र छात्राओं को गीता के प्रचार प्रसार की महत्ता बताते हुए नियमित गीता अध्ययन करने और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इससे जोड़ने का आह्वान किया। प्रसिद्ध समाजसेवी गगन शर्मा ने प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ाया और बताया कि गीता के अध्ययन से जीवन का कल्याण किस प्रकार संभव है। जिले के खेल प्रशिक्षक एवं समाजसेवी राधे गोपाल यादव ने कहा कि परमात्मा का वास प्रत्येक जीव में है, इसलिए मनुष्य को फल की चिंता किए बिना कर्म करते रहना चाहिए। गीता मानव को सदैव सत्कर्म की प्रेरणा देती है। सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार प्रदीप ऋषिश्वर ने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपनी विषयगत पढ़ाई के साथ साथ गीता का भी अध्ययन करें, जिससे सद्विचार और सदाचार को अपनाकर जीवन को सार्थक बनाया जा सके। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत की युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान ग्रंथों में से एक है। उन्होंने बताया कि श्रीमद्भगवद गीता की ख्याति केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों में भी व्यापक रूप से फैली हुई है। उन्होंने कर्मयोग की व्याख्या करते हुए कहा कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं, इसलिए फल की इच्छा त्याग कर कर्म करते रहना चाहिए। उन्होंने बच्चों को समझाया कि मेहनत करें, लेकिन परिणाम की चिंता न करें और प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक अवश्य पढ़ें। आदित्य चौहान ने अमृत वचनों के माध्यम से सभी को सद्मार्ग पर चलने, निराश न होने और निरंतर आगे बढ़ते रहने का संदेश दिया। ओम नारायण ओझा ने आगंतुक अतिथियों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया तथा सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का समापन मां गीता की आरती एवं प्रसाद वितरण के साथ हुआ। इस अवसर पर अरविंद तोमर, राजेंद्र सिंह भदौरिया, महेंद्र बाबू तिवारी, उदयभान सिंह कुशवाहा, बलदेव शर्मा, राजीव शर्मा, श्याम बाबू शर्मा, सुनील गुप्ता, महेंद्र दीक्षित, कुलदीप राजावत, दुर्गा दत्त शर्मा, अजय शंकर शर्मा, धीरज तिवारी, डॉ. श्रीकांत कुशवाहा, शिवम सिंह राजावत, अवसर फाउंडेशन, ब्रिजेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। रिपोर्ट पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया, राजाखेड़ा। सैंपो तसीमो पार्वती पुल पर ट्रैक्टर ट्राली पलटने से हुआ बड़ा हादसा। ट्रैक्टर के नीचे दबने से चालक की दर्दनाक मौत। सड़क के बीचों बीच पलटे ट्रैक्टर से हाईवे पर लगा जाम। सड़क पर जाम लगने से दोनों और वाहनों की लगी लंबी लंबी कतारें। सीआई प्रमेंद्र रावत व एएसआई अजय सिंह पहुंचे मौके पर। मृतक महेंद्र सिंह कुशवाहा अघापुर भरतपुर का था निवासी। पुलिस जवानों ने ग्रामीणों के सहयोग से ट्रैक्टर के नीचे दबे व्यक्ति को निकाला बाहर। फिलहाल पुलिस सड़क से ट्रैक्टर ट्राली को हटाने का कर रहे प्रयास। NH 123 पर तसीमो के पास पार्वती पुल की घटना। सैंपो में श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत ब्लॉक सैंपो के द्वारा मनाई गई वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि। श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत ब्लॉक सैंपो के द्वारा राजस्थान की आन बान शान हिंदू हृदय सम्राट वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 429वीं पुण्यतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह परमार के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा पुष्प अर्पित एवं दीप प्रज्वलित कर मनाई गई। इस दौरान संगठन संस्थापक कृष्णा परमार सैंपो ने बताया कि महाराणा प्रताप हम युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। सर्व समाज के युवाओं को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी से प्रेरणा लेनी चाहिए।
घास की रोटी खाई लेकिन कभी मुगलों के आगे झुके नहीं। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह परमार, कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष हरवीर सिंह राजपूताना एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निकेश सिंह जादौन के द्वारा आरी निवासी सुखवेंद्र सिंह परमार को जिला अध्यक्ष धौलपुर की जिम्मेदारी एवं राजाखेड़ा निवासी दुष्यंत सिंह जादौन को कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष धौलपुर की जिम्मेदारी सौंपी। इसी दौरान ब्लॉक सैंपो के कार्यकर्ताओं के द्वारा नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सुखवेंद्र सिंह परमार का भव्य स्वागत किया। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सुखवेंद्र सिंह परमार ने संगठन शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि संगठन द्वारा दी गई इस अहम जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी एवं सच्ची निष्ठा के साथ निभाऊंगा। कार्यक्रम के दौरान देवदत्त परमार, करण परमार, कृष्णकांत परमार, अंशु परमार, हरेंद्र परमार, धर्मेंद्र परमार, विश्वेंद्र परमार आदि संगठन पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता रहे उपस्थित। आज श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत ब्लॉक सैंपो के द्वारा वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप जी की 429वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान धौलपुर जिला अध्यक्ष के तौर पर सुखवेंद्र सिंह परमार जी को जिला अध्यक्ष की नियुक्ति दी गई। धन्यवाद। बाड़ी शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने मनाया कर्तव्य बोध दिवस। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की उपशाखा बाड़ी द्वारा राउप्रावी बरौली का पुरा में कर्तव्य बोध पखवाड़े के अंतर्गत एक विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में शिक्षकों को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का संदेश दिया गया। महिला मंत्री रीना शर्मा ने बताया कि राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय द्वारा प्रतिवर्ष 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती से 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती तक कर्तव्य बोध पखवाड़ा मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षकों में कर्तव्यनिष्ठा, राष्ट्रबोध और व्यावसायिक चेतना को सुदृढ़ करना है। इस दौरान संगोष्ठियां, व्याख्यान, रचनात्मक कार्य और सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जहां शिक्षकों को मेरा विद्यालय मेरा तीर्थ की भावना से काम करने और राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाने का संदेश दिया जाता है। इसी क्रम में बाड़ी में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एवं शिक्षक संघ राष्ट्रीय के अतिरिक्त जिला मंत्री राजेश कुमार शर्मा ने शिक्षकों से मेरा विद्यालय मेरा तीर्थ की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षक संस्कारवान, अनुशासित और देशभक्त विद्यार्थियों के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। कर्तव्य बोध पखवाड़ा एक वार्षिक अभियान है जो शिक्षकों में कर्तव्यपरायणता, चरित्र निर्माण और देशभक्ति की भावना को मजबूत करता है, जिससे वे समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकें। प्रधानाध्यापक महाराज सिंह मीना ने कहा कि शिक्षक समाज और राष्ट्र के निर्माता होते हैं, इसलिए उन्हें अपने दायित्वों के प्रति सदैव सजग रहना चाहिए। उन्होंने शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार और संगठन की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में उपशाखा अध्यक्ष जितेंद्र कंसाना ने आभार व्यक्त किया। मंच संचालन देवेंद्र स्वर्णकार ने किया। इस अवसर पर कई कार्यकर्ता और शिक्षक उपस्थित रहे। कई कांग्रेसियों ने भाजपा की रीति नीतियों से प्रभावित होकर थामा भाजपा का दामन। राजाखेड़ा क्षेत्र के गुनपुर में रविवार को ठाकुर समाज के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा का स्वागत कर भाजपा का दामन थाम लिया है, जहां ठाकुर समाज के अन्य कई लोगों ने गांव गुनपुर में राजाखेड़ा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रही नीरजा अशोक शर्मा का माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया और कांग्रेस का दामन छोड़कर सभी ने भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने कहा कि ये सभी लोग भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर भाजपा में आए हैं। भाजपा एक पार्टी नहीं, परिवार है। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार की जनकल्याणकारी नीतियां आमजन के हित में हैं और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली भाजपा सरकार है। राजाखेड़ा में एक परिवार की दमनकारी नीतियों से त्रस्त होकर सभी ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। लटूरी तोमर ने कहा कि राजाखेड़ा में भाजपा सरकार में नीरजा अशोक शर्मा के नेतृत्व में ही क्षेत्र का विकास संभव है। स्थानीय विधायक ने यहां की जनता का सिर्फ शोषण ही किया है। भाजपा की सदस्यता लेते हुए सभी ने भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा एवं उपस्थित भाजपा नेताओं का आभार जताया और कहा कि उनके नेतृत्व में राजाखेड़ा लगातार विकास के पथ पर चल रहा है। सभी को साथ लेकर चलने का उनका ध्येय है, जिसे हम भी मिलकर पूरा करेंगे। भाजपा परिवार में सुल्तान सिंह तोमर, साहब सिंह तोमर, राकेश वीरों, प्रमोद, वकील रघुराज, शिवा तोमर, रमेश ठाकरे, तिलक सिंह दिवाकर, विजयपाल दिवाकर, राम लक्ष्मण बघेल, राम खिलाड़ी बघेल,
कैलाशी बघेल, विजेंद्र तोमर, रामजीत तोमर गोपालपुरा, नरेश तोमर, कृष्णानंद महाराज, महेश साधु, कमल सिंह, ओमवीर ने भाजपा की सदस्यता ली है। इस दौरान भाजपा मुरैना मंडल अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा, बनवारी सिसोदिया, प्रदीप तोमर, राधेश्याम सरपंच, रामू सिकरवार, डॉ दिलीप तोमर सरपंच, मंगल सिंह तोमर, के शर्मा, शिवराम अशर निषाद, प्रधान शर्मा, हेमंत शर्मा आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन मनीष तोमर ने किया। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। कांग्रेस सेवादल जिला महासचिव अभिषेक यादव के नेतृत्व में दिया गया ज्ञापन। बाड़ी में मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण अभियान में आपत्तियों के नाम पर हो रही कथित धांधली को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। जिला कांग्रेस सेवादल के पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने फर्जीवाड़े को रोकने और भ्रम, भय व असंतोष की स्थिति समाप्त करने की मांग की। कांग्रेस सेवादल के जिला महासचिव अभिषेक यादव के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाना है। हालांकि कुछ असामाजिक और स्वार्थी तत्व इस प्रक्रिया की आड़ में वैध, जीवित और नियमित मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फर्जी आपत्तियां लगा रहे हैं। पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष शकील कुरैशी, कांग्रेस नेता निजामुद्दीन खान, कांग्रेस सेवादल यंग ब्रिगेड के अध्यक्ष प्रवेश पठान, एडवोकेट राकेश अजय, पार्षद आकाश यादव, सतीश खेमरिया, साबिर कुरैशी, दुर्गा जाटव आदि लोग मौजूद रहे। यह जो SIR 2026 की निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई, उसके SIR पूरी होने के बाद जो आपत्तियां मांगी गई वो आपत्ति सारी फर्जी थी। उन आपत्तियों में प्रत्येक भाग संख्या क्रम संख्या पर 150 नाम, किसी भाग संख्या 140 नाम, 200 नाम जाति विशेष के लोगों को काटने के लिए 7 नंबर फॉर्म विशेष, यानी कि जो दूसरी लॉबी लगी हुई है उस लॉबी ने वो काटने के लिए दिए गए। वो सख्त बिल्कुल गलत है। लोग बाग मृत कोई नहीं है, कोई कहीं गया नहीं है, सारे लोग मतदाता यहाँ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी का यह विचार है कि कोई भी मतदाता निर्वाचन से महरूम ना रहे और सत्यता की हमेशा जांच हो। जो अगर गलत है वो गलत हो, जो सही है वो सही रहे। मेरा एसडीएम साहब से निवेदन था कि सर इस जांच को सही तरीके से कराया जाए, जिससे कि वैध मतदाता नहीं छूट जाए। मेरा बस यही एसडीएम साहब से कहना था। एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि कोई भी वैध मतदाता नहीं छूटेगा, जो मौजूद है उसका नाम बिल्कुल कतई नहीं कटेगा। किसी ने भी कोई शिकायत की हो उस शिकायत को संज्ञान में लिया जाएगा और आप मतदाता के साथ में उचित कार्रवाई होगी। ठीक है। SIR फॉर्म बाबत दिया है। जो SIR में जो आपत्तियां दी के लिए नोटिस निकाले गए हैं मतदाताओं के लिए, वो गलत निकाले गए हैं। उनमें जो प्रार्थी हैं उनके पता नहीं है कहाँ के नंबर है, कोई केरल से बोलता है, कोई कर्नाटक से बोलता है, यानी जो आपत्तियां हैं वो सब गलत दी गई हैं। जब सब मतदाता यहीं हैं, जीवित है, सब यहीं रह रहे हैं। हमारा निवेदन यही है एसडीएम साहब से कि ये जितने भी मतदाता हैं उन सबको वंचित ना रखें, सबको मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार दें और इनके SIR फॉर्म की गहन परीक्षण अध्ययन करके अच्छी तरह और BLO साहब को उनको कहें। बाड़ी श्री अग्रवाल समाज के नए मुखिया होंगे दिनेश गर्ग, बागथर वाले। 3 प्रत्याशियों ने अपने नाम लिए वापस। निर्वाचन अधिकारी ने दिनेश गर्ग को बनाया अध्यक्ष। उपखंड में दिनांक 18 जनवरी 2026 रविवार को निर्वाचन अधिकारी भगवानदास बंसल की अध्यक्षता में श्री अग्रवाल सभा की एक बैठक फटा सर्राफ श्री अग्रसेन विद्यालय में संपन्न हुई, जिसमें विगत 12 जनवरी को द्विवार्षिक चुनाव में अध्यक्ष पद हेतु 4 प्रत्याशी होने के कारण चुनाव संपन्न नहीं हो सका, जिसके कारण उत्पन्न स्थितियों के समाधान हेतु उक्त बैठक में 4 प्रत्याशियों को समझाइश के लिए आमंत्रित किया गया। निवर्तमान महामंत्री हरिशंकर सर्राफ ने बताया कि उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों ने निर्वाचन और सर्वसम्मति दोनों को ही गुण दोषों की विवेचना की। उक्त विवेचना से 4 प्रत्याशियों ने सहमति जताई और 3 प्रत्याशी रामकुमार गर्ग, मोहन मित्तल, विजय सिंघल ने स्वेच्छा से अपने अपने नाम वापस लिए और दिनेश गर्ग बागथरिया में अपना विश्वास व्यक्त किया। तदोपरांत निर्वाचन अधिकारी ने आगामी 2 वार्षिक सत्र के लिए दिनेश बागथरिया को अध्यक्ष घोषित किया। अग्रवाल सभा बाड़ी के समस्त सम्मानीय, अति सम्मानीय प्रबुद्ध एवं सभी बंधुओं का मैं हार्दिक आभार एवं अभिनंदन करता हूं कि आप सभी ने समाज के अध्यक्ष पद के लिए मुझे योग्य समझा एवं मुझे समाज का नेतृत्व करने का अवसर प्रदान किया है। अतः मेरा समाज के सभी बंधुओं को साथ लेकर अब सभी की सहमति एवं सहयोग से समाज हित के कार्यों एवं समाज के काम करना मेरा उद्देश्य है।
जो आप सभी के सहयोग से होना संभव है। मेरा ऐसा मानना है कि सदन सर्वोपरि है। शिक्षा समिति सहायता समिति को अग्रसर करना मेरा प्रथम उद्देश्य रहेगा और जो भी निर्णय एवं प्रस्ताव आम सभा में सदन 12 पारित होंगे आप सबके सहयोग से मिलकर पूर्ण करने के लिए संकल्पबद्ध हूँ एवं चुनाव अधिकारी के साथ साथ निर्णायक समिति एवं तीनों प्रत्याशियों ने मेरा मान सम्मान रखा। इसके लिए सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त किया और बताया कि बाकी पदों पर 28 जनवरी को होने वाली आम सभा में चुनाव संपन्न होंगे। श्री अग्रवाल समाज पार्टी के अध्यक्ष बनने पर भाजपा के नेताओं ने दी फोन करके बधाई। 40 वर्षों से सक्रिय रहे हैं। भाजपा में भारतीय जनता पार्टी बाड़ी नगर के कई बार रह चुके हैं। अध्यक्ष पद पर दिनेश बागथरिया सत्यनिष्ठा, ईमानदार एवं अपने काम के प्रति बेहद सजग है। इस अवसर पर बैठक में सर्वश्री मुकेश सिंघल, विष्णु सिंघल सनोरा, सुनील गर्ग कंपनी परिवार, राधे श्याम गर्ग एडवोकेट, जगदीश प्रसाद मंगल, पप्पू मल जिंदल, सुभाष चंद्र मित्तल, दीनदयाल मित्तल, हरिओम सिंघल, शिवशंकर बिंदल, राकेश पत्रकार, संजय गोयल, श्रीनिवास मित्तल उपस्थित रहे। राजाखेड़ा नगर पालिका क्षेत्र में स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में भरतपुर संभाग में दूसरा स्थान मिलने के बावजूद जमीनी हकीकत इसके विपरीत नजर आ रही है। राजाखेड़ा धौलपुर हाईवे सहित पटसरिया एजेंसी से दादा हेल्थ क्लब व हाट मैदान बाईपास रोड तक सड़कों पर गंदा पानी भरने से हालात बदतर बने हुए हैं। जल निकासी व्यवस्था ठप होने से सड़कें दरिया का रूप ले चुकी हैं, जिससे आमजन और स्कूली बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नालियों की नियमित सफाई न होने से गंदा पानी सड़कों पर ओवरफ्लो हो रहा है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। वहीं स्वच्छता सर्वेक्षण में मिली रैंकिंग को जनता केवल फाइलों तक सीमित बता रही है। इसके साथ ही नगर पालिका में सफाई व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि कुछ जमादार सफाई कार्य छोड़कर कार्यालयों में बैठकर मंत्रालयिक कार्य कर रहे हैं, जबकि कई नियमित रूप से ड्यूटी पर भी नहीं आते। इससे वास्तविक सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। जनता ने नगर पालिका प्रशासन से सवाल किया है कि जब शहर को स्वच्छता में दूसरा स्थान मिला है तो धरातल पर ऐसी बदहाली क्यों है। राजाखेड़ा की जनता अब जल्द सुधार और ठोस कार्रवाई की मांग कर रही है। सुंदरम रिजॉर्ट एंड होटल व रेस्टोरेंट, जहां हर जश्न पाता है शाही रूप और हर याद बन जाती है सुनहरी। धौलपुर का सबसे भव्य, आकर्षक और आधुनिक आयोजन स्थल, डेस्टिनेशन वेडिंग्स, भव्य समारोह और यादगार पार्टियों के लिए सुंदरम रिजॉर्ट एंड होटल है आपका परफेक्ट ड्रीम डेस्टिनेशन। हमारी प्रमुख विशेषताएं: विशाल एवं भव्य एसी हॉल, रूम, बड़े आयोजनों के लिए आदर्श स्थल, आकर्षक स्विमिंग पूल एरिया, आपके जश्न में रॉयल टच का एहसास, शांत, स्वच्छ और हरियाली से घिरा वातावरण, प्रकृति के संग उत्सव, विशाल पार्किंग सुविधा, मेहमानों के लिए सुविधापूर्ण व्यवस्था, लजीज राजस्थानी एवं मल्टी कजीन भोजन, स्वाद जो दिल जीत ले, अनुभवी स्टाफ एवं उत्कृष्ट आतिथ्य सेवा, हर मेहमान को वीआईपी अनुभव। हर उत्सव बने खास, हर पल बने यादगार, चाहे शादी हो, वैवाहिक वर्षगांठ, जन्मदिन, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग या संगीत नाइट, सब कुछ एक ही छत के नीचे, एकदम रॉयल स्टाइल में। डेस्टिनेशन शादी का एकमात्र स्थान। फोटोशूट और प्री वेडिंग शूट के लिए भी एक परफेक्ट डेस्टिनेशन, जहां हर फ्रेम में झलके रॉयल्टी और प्राकृतिक खूबसूरती का संगम। स्थान: बाड़ी रोड, पुरानी छावनी, मेडिकल कॉलेज से आगे, धौलपुर। बुकिंग एवं जानकारी हेतु संपर्क करें 9414238412। सुंदरम रिजॉर्ट एंड होटल, जहां हर समारोह बने शाही और हर याद बन जाए अमिट कहानी। समारोह बने शाही और हर याद बन जाए अमिट कहानी।
अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।